त्रिवेणी तट पर संतों का सबसे बड़ा मेला लगना शुरू हो चुका है। तमाम अखाड़ों की पेशवाई यहां हो रही है। तो आप देखिए किस तरह से ध्वजा को भी लहराने की तैयारी यहां हो रही है, जिसके साथ यहां पर आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ यहां साक्षी बनने वाले हैं और एक हफ्ते में सीएम योगी का ये दूसरा प्रयागराज का दौरा होगा जब वो महाकुंभ क्षेत्र में पधारेंगे। लेकिन इस बार वो तैयारियों के साथ साथ धर्म ध्वजा भी लहराने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे और उनके साक्षी बनेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ। एक हफ्ते के अंदर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो महाकुंभ की तैयारी देखने के साथ ही सनातन की धर्म ध्वजा भी लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही है। अधूरे काम पूरे किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों को भी सजाया जा रहा है जहां पूजा में सीएम योगी अतिथि बनकर शामिल होंगे। एक बार फिर से वो तमाम तैयारियों को जायजा लेंगे। उसके पहले सीएम योगी जो है तीनों अनी अखाड़ों के धर्म ध्वजा में शामिल होंगे और हम इस वक्त जो है निर्मोही अनी अखाड़ा जो है उसके शिविर में है। यहाँ की तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले इस शिविर को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। कल महाकुंभ क्षेत्र में विशेष पूजा होने वाली है। वैष्णव संप्रदाय के श्री पंच निर्मोही अनी, श्री पंच निर्वाणी अनी और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के शिविर में धर्म ध्वजा पूजन होगी। सीएम योगी पूजन के विशिष्ट अतिथि होंगे। इसी महीने योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र में 4 बार आ चुके हैं, 3 बार तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, जबकि 1 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अब योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने 1984 के धर्म संसद के प्रस्ताव का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक अयोध्या, काशी और मथुरा की मांग का प्रस्ताव था। उसके बाद ऐसे मुद्दों पर कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि अगर वो प्रस्ताव मान लिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यही कहा गया था कि ये 3 मंदिरों का विषय यदि हो जाता है तो अन्य कोई भी मंदिरों का विषय संभवतः नहीं उठेगा। ये 84 में ही ये बात बताई गई थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 3 मंदिरों का विषय हो नहीं रहा है, इस कारण से भी कुछ परिस्थितियां संभवतः बन रही होगी। मुल्ला ने तो बड़े ही हट से पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य को उस समय कहा कि राम मंदिर कोई माचिस की डिब्बी नहीं है जो आप झोली में डाल दें। इस तरह से उपवास उड़ाया। अब समाज खड़ा हो गया है। जब समाज खड़ा हो गया है तो फिर समाज का निर्णय समाज करेगा। हाल में संभल के मुस्लिम मोहल्ले में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला था, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हुई खुदाई में कई धार्मिक स्थल मिले। इतना ही नहीं, यूपी के दूसरे इलाकों के मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर मिली। हालांकि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग इसे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को लगातार निशाना बना रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर इनके पास कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीसीएस अधिकारियों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें उनसे चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर पीसीएस अधिकारियों से जानकारी मांगी, जिसके मुताबिक सभी पीसीएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा हर हाल में देना होगा। अगर कोई अधिकारी निर्देश के मुताबिक जानकारी साझा नहीं करता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अधिकारी को ये जानकारी ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर देना होगा। यूपी सरकार ने ये निर्देश पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से जारी किया है। लगातार सीएम योगी भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। और इसी के तहत एक बार फिर से सीएम योगी ने सभी अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दें और जो अधिकारी ब्यौरा नहीं देंगे उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों को चल अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिसमस और नए साल से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 90 से अधिक अधिकारियों का प्रमोशन किया है, जिनमें आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू समेत 7 आईएएस अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट किया गया।
जबकि 38 IAS अफसरों को जिलाधिकारी और विशेष सचिव स्तर से सचिव बनाया गया। नियुक्ति विभाग ने प्रमोशन का आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक 2000 बैच के IAS अधिकारी सौरभ बाबू, मनीष चौहान, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट किया गया। इनके साथ ही 2000 बैच के IAS अधिकारी अमित गुप्ता, दीपक अग्रवाल का भी प्रमोशन किया गया। वहीं 2009 बैच के 18 IAS अधिकारियों को जिलाधिकारी विशेष सचिव पद से सचिव पद पर प्रमोशन मिला है। 2012 बैच के 23 IAS अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन मिला। इसके साथ ही 89 PCS अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे मिला। प्रोन्नति का तोहफा देते हुए तमाम IAS अधिकारियों के पोस्ट में बढ़ावा कर दिया है। इसके साथ साथ सिलेक्शन ग्रेड भी यूपी सरकार ने तमाम अधिकारियों का बढ़ा दिया है। जिन अफसरों का प्रमोशन किया गया वो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं और यही वजह रही कि इन अफसरों को उनकी बेहतर कार्यप्रणाली और प्रशासनिक कुशलता के लिए पदोन्नति दी गई। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क विवादों के चलते चर्चा में हैं और ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने उन्हें नसीहत दी है। संजय निषाद शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर के सबसे प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो बर्क के सवाल पर उन्होंने आजम खान की याद दिला दी और विवादित बयान दे दिया। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आग उनके सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। दरअसल संजय निषाद का इशारा आजम खान की ओर था, जो इस वक्त घोटाले के आरोपों में जेल में है। उनके मुताबिक अगर वक्त रहते बर्क संभलेंगे नहीं तो उनका हाल भी आजम खान की तरह होगा। इतना ही नहीं, अपने बयान के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। संभल हिंसा के 1 महीने बाद भले ही यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण हो गया हो, लेकिन योगी फोर्स के कदम वहाँ से डगमगाए नहीं है और ऐसे में आज जुम्मे की नमाज का दिन था, जिसकी वजह से यहाँ 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली और जामा मस्जिद की चारों तरफ पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। नमाजियों को पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर भेजा जा रहा था और किसी पर संदेह होने पर पूछताछ भी हो रही थी। बेशक हिंसा के बाद संभल चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अब भी पहले की तरह नजर आ रही है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ जो CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी मदद से भी लगातार यहाँ पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। और यहाँ का अगर आप देखें, मस्जिद के पीछे के तरफ का एरिया, ये भी एरिया है, यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। और इसी के साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि कंटिन्यू उनकी पुलिस यहाँ पर बनी हुई है। संभल की सुरक्षा इन दिनों इसलिए भी बढ़ा दी गई क्योंकि यहाँ जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है। सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में जुम्मे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद से लेकर दीपा सराय के इलाके में भी पुलिस की मुस्तैदी दिखी।